शिवोहम। आवाज आ शिवोहम रही है? आवाज आ रही है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। ठीक है। कल क्या सुना रहे थे इसमें? प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्राप्त करना ही। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना ही अंतःकरण की शुद्धि क्यों है? शुद्धि का मुख्य स्रोत। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद है। क्या विषय इसमें, क्या निर्णय निकला फिर? ईश्वर की प्रसन्नता ही अंतःकरण की शुद्धि क्यों है? संत और सतगुरु की क्यों पहले क्यों नहीं? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। इसका विशेष रहस्य क्या निकला? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। इसका रहस्य ये निकला कि ईश्वर ही सर्व संपन्न है और वही हमारा परम पिता है और उसी की आज्ञा में हम रहेंगे। तो उसी के भय से कि भाई अगर हम निषिद्ध कर्म करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी, उसी के भय बगैर भक्ति नहीं होती। उसके भय से हमारे निषिद्ध कर्म छूट जाएंगे। जब निषिद्ध कर्म छूट जाएंगे तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम है। यहाँ पर मूल संकेत था कि ईश्वर का चयन ही सबसे पहले क्यों किया, संतों का, सदगुरु का क्यों नहीं किया? ये तो आपने जो बताया बिल्कुल युक्ति युक्त है। ईश्वर का ही अंश है ना, जीव ईश्वर का ही अंश है। फिर गड़बड़ हो गई। ईश्वर के पहले संतों का चयन क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है। स्वामी संतों को हम अपने तरह ही मानो मानते हैं। संतों को अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो संतों का महत्व नहीं समझेंगे। ठीक है। गुरुदेव, अज्ञान की निवृत्ति तो गुरुदेव के द्वारा ही होती है, इसलिए अंतिम रखा गया। नहीं, इसमें वो आवरण दोष की निवृत्ति। हाँ बिल्कुल ठीक होते हुए भी जो विशेष रहस्य वो अभी प्रकट नहीं हो रहा। जब संतों की ओर प्रवृत्ति तो जब ही होगी ना जब अंतःकरण शुद्ध होगा, ईश्वर की ओर हमारा मुख होगा, जब भी। तो जब हम ईश्वर को महत्व नहीं देंगे तो फिर संतों को महत्व कहा नहीं। निषिद्ध कर्म छूट जाएंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी संतों की ओर प्रवृत्ति होगी। बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से आगे की कक्षा है गुरुदेव संतों की। इस पर थोड़ा गंभीरता से मंथन करो। गुरुदेव, ईश्वर की कृपा होगी जब भी संत और सदगुरु मिलेंगे। ठीक बात है। यदि पहले ही किसी को संत मिल जाए, ईश्वर के गड़बड़ घोटाले में पड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी न फिर। संत तो मिल जाए गुरुदेव, लेकिन जब आचरण ही ठीक नहीं होगा तो संत जो कहेंगे उसको धारण ही नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। संतों का महत्व नहीं समझेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? जो मूल मर्म वो पकड़ में नहीं आ रहा। और कोई साधक देखो।
प्रणाम चरण। हाँ शिव गुरुदेव, ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं पर हमें मुक्त नहीं करवा सकते हैं। नहीं, अभी ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि संतों से पहले ईश्वर की प्रसन्नता का वर्णन किया गया, तो ईश्वर की प्रसन्नता का वर्णन संतों से पहले किया गया, इसका क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है इसमें? ये तो हालांकि शास्त्रों में पढ़ भी रखा और हमेशा सुन भी रहे हैं कि ईश्वर की कृपा होगी तभी संत मिलेंगे, सब कुछ ठीक है अपनी अपनी जगह पर, परंतु इसको तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा सिद्ध करके बताना हो तो कैसे बताएंगे? नहीं आ रहा ध्यान में? ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है तो मानिए। महाराज जी ये सब ठीक है, गलत कौन कह रहा, परंतु ईश्वर के लिए पहले कथन किया गया, इसका तात्पर्य क्या है? ईश्वर सर्वश्रेष्ठ ये समझ में आ गया तो उनकी सत्संग की ओर प्रवृत्ति संतों की ओर स्वतः हो जाएगी। जैसे समझो ईश्वर से भी पहले मूर्ति का कथन किया गया, मंदिर आदि का कथन किया गया, थोड़ा और संकेत करते हैं तो डायरेक्ट तो कोई उस ईश्वर की ओर प्रवृत्त नहीं हो जाएगा न। क्लास तो मंदिर से मूर्ति से यहीं से चलेगी न। जी जी। तो समझ यहाँ पर शंका जो की जा रही इस प्रकार से की जा रही है कि यदि पहले संत मिल जाते और हम ईश्वर की ओर प्रवृत्त होकर के अपने कर्मों को निवेदन न कर पाते, निष्काम भाव से कर्म न करके ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या संत मिल भी जाते तो हम उनसे जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसा प्राप्त कर सकते क्या? नहीं कर सकते। हाँ, इसी जगह पर आपको थोड़ा मंथन करके फिर अपना अनुभव प्रकट करना है, थोड़ा प्रश्न के मूल रूप को भी समझ लिया करो। ऐसा समझो जैसे गुरुदेव का फोटो जो है उसको संत कहते हैं और संतों का जो फोटो है उसको ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर का जो फोटो है उसको मूर्ति रामकृष्ण आदि कहते हैं, और रामकृष्ण का जो फोटो है उसको मूर्ति आदि कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, ये वेदांत विचार में गड़बड़ घोटाला काम नहीं करता है। थोड़ा संकेत समझ में आया क्या? संकेत तो समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, तो इस दृष्टि से अपने को बताना। कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते हैं, जो मूर्ति को महत्व नहीं देता है तो क्या वह ईश्वर को महत्व दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अरे भाई, मूर्ति के प्रति यदि किसी की अनन्य भक्ति हो, मूर्ति के प्रति महत्व बुद्धि हो, तो ये पक्का है या नहीं कि मूर्ति वाले के प्रति उनकी कितनी आस्था होगी, उसका कोई वर्णन कर सकता है क्या? ये ऑडियो किसका चालू बंद करना? बोलना हो तभी ऑडियो को चालू करोगे और तुरंत बंद कर दोगे, फिर वरना और दूसरी आवाज आती है। हाँ, तो यहाँ पर अपने को सावधान भी रहना है। संकेत क्या समझ में आया क्या?
रमेश कुछ बोलना चाहता, बोलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शुभम। स्वामी जी, अगर हम ईश्वर को महत्व नहीं देंगे तो फिर संतों गुरुदेव को महत्व दे ही नहीं सकते। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। समझो आपके हृदय में ये रहस्य प्रकट होने लग गया। यदि हम ईश्वर, देखो यहाँ पर परोक्ष वस्तु है, हमने उनका कभी दर्शन किया ही नहीं, उनके बारे में केवल सुन रखा है। तो जब हम उनके प्रति अनन्य भाव से समर्पित हो जाएंगे, महत्व दे देंगे, उनके सिवाय और किसी को श्रेष्ठ समझेंगे ही नहीं। जब इस प्रकार की अपनी भक्ति भावना जागृत होगी और फिर जब पता चलेगा जिस ईश्वर के लिए हम अनादिकाल से भटक रहे हैं वह ईश्वर साक्षात संतों के रूप में प्रतिष्ठित है, तो बताओ हम उसी समय संत महापुरुषों के प्रति पूर्ण रूप से साधन संपन्न होकर के, श्रद्धावान आदि होकर के हम उनकी आज्ञा पालन करने में प्रवृत्त हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर मूल बात इस संकेत ये करना चाहते हैं कि यदि LKG से कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आगे फिर वो निहाल कर ही नहीं पाता है। आगे वो कहने का मतलब कुछ भी सार्थकता कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, इसीलिए संकेत किया गया कि जो फोटो की भी अवहेलना करता है तो वह फोटो वाले में शायद महत्व बुद्धि मुश्किल से कर पाएगा। किसी का एड्रेस अपने पास में है और हम सोचे इस एड्रेस से कोई वो थोड़े मिलता है, वह थोड़े ये एड्रेस है, हम तो इसको तूली लगा करके फेंक देते हैं कचरे में, तो वह मंजिल पर पहुंच पाता क्या? नहीं पहुंच पाता न। तो यहाँ पर अनादिकाल से भटके हुए जीवों को उनके अंतःकरण में क्रम क्रम से योग्यता प्रदान करवाने के लिए, क्रम क्रम से उनको महान बनाने के लिए LKG से उनका अध्ययन प्रारंभ करवाया जाता है। जो मूर्ति में भगवान को देख लेता है तो वह सचमुच में ईश्वर में पूर्ण निष्ठावान हो सकता है। और यदि मूर्ति में भी नहीं समझ सकता है, विचार करके देखो, मूर्ति ने कभी कहा क्या मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ आदेश निर्देश उपदेश आदि कुछ किया क्या? नहीं किया स्वामी। नहीं किया। परंतु मूर्ति वाला तो चाहे जो करवा सकता है या नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल करवा सकता। तो कहने का मतलब मूर्ति तो कुछ नहीं कह रही, इसलिए उनमें श्रद्धा आदि हो सकती है, परंतु यदि मूर्ति वाला मिल जाए तो फिर विशेष होगा या नहीं होगा? होंगे स्वामी। तो यहाँ पर उसे कहने का मतलब योग्यता प्रदान करवाने के लिए हमारे संत शास्त्रों ने एक ऐसी विधा का चयन किया कि ये जीव धीरे 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 धीरे, क्योंकि अंतिम कक्षा गुरुदेव की होती है, तो गुरुदेव तक वही पहुंच पाता जो इन समस्त कक्षाओं में पारंगत होता है, यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई संशय इसमें? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। कुछ भी संशय नहीं है ना? नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब विचार करके देखो, पहले यदि अपने सामने संत महापुरुष आ जाते तो क्या हम उनके महत्व को समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। हम तो ऐसे ही तो समझते कि जैसे हम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते वैसे के वैसे ये है, इनमें हमारे से कोई अधिक विशेषता ही नहीं है, तो हम उनको साधारण समझ करके उनकी अवहेलना ही तो करते। अथवा और कुछ करते? अवहेलना करते हो। और विचार करके देखो, यदि अवहेलना कर दी, जब संतों की कक्षा की अवहेलना कर दी तो शायद गुरुदेव की कक्षा तक वह इस जीवन में तो क्या शायद कभी पहुंच ही नहीं पाए। पहुंच पाएगा क्या? कभी नहीं पहुंचेगा। कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर तो वास्तव में बात तो यही है कि जो साधक सचमुच में
सत्य शास्त्रों की मर्यादा में रह करके सत्य संप्रदाय की रीति से आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, सचमुच में वही कृतार्थ होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अपना मुख्य विषय यही चल रहा है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो जो देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, अपनी कल्पनाएं, भावनाएं, मान्यताएं, जानकारियां यहाँ तक सीमित रह करके फिर आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहता है, तो कल्प कल्पांतर तक भी वह आत्म तत्व का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। अच्छा, भगवान के समीप जाएंगे तो बताओ, भगवान कहेंगे वो करेंगे या जो अपने मन में कल्पना लेकर के बैठे वो करेंगे? अपने मन में कल्पना लेकर बैठे वो ही करेंगे। वो करेंगे तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? फिर ये तो घर पर ही कर सकते हैं ना। डॉक्टर साहब के पास में गए और कहा डॉक्टर साहब जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा ही करना, तो फिर हमारे पास आए क्यों भाई? तुम घर पर ही रह लेते ना। मास्टर साहब के पास पढ़ने गए और हम हमारी इच्छा से पढ़ेंगे, हम जैसे चाहे कि तुम तो नीचे बैठो और हमारे को ऊपर बिठाओ, हमारे पैरों को दबाओ, फिर हम प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपको आदेश निर्देश करेंगे, तब हमारे को पढ़ाना। ऐसे पढ़ाई होती क्या? ऐसी तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए पहले कहने का मतलब वो मूर्ति से शुरुआत करता है, तो मूर्ति तो उसको कुछ कहती नहीं, परंतु फिर भी उनकी थोड़ी बहुत निष्ठा बनने लग जाती ना। जी गुरुदेव। मूर्ति के सामने वो बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा सुपारी खाना, शराब मांस का सेवन करना, अभक्ष्य पदार्थों का या इधर उधर कुछ उल्टा सुल्टा करना, उसके द्वारा होगा क्या? नहीं, डर लगेगा, अरे नहीं, भगवान के सामने मुझे ऐसा नहीं करना है। जबकि मूर्ति कुछ नहीं कह रही फिर भी वह नहीं करता है। तो जब सचमुच में मूर्ति वाला मिल जाए तो उसके सामने फिर अपनी थोड़ी बहुत भी अक्ल होशियारी चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे, नहीं चला। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो यहाँ पर उत्थान की ओर ले जाने का महामंत्र है। ये किस ओर ले जाने का? उत्थान की ओर। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसीलिए कहने का मतलब जो यहाँ से पारंगत होकर के निकलता है तो वह आगे भी भटकता नहीं है, और यहाँ पर फेल हो जाता है तो फिर आगे तो निश्चित रूप से फेल होगा ही होगा। तो बस यही कारण है कि संतों से पहले ईश्वर की कक्षा का कथन किया गया, क्योंकि ईश्वर में जब उसकी इस प्रकार की आस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से वह संतों के महत्व को समझ पाएगा, संतों को महत्व दे पाएगा, वरना स्वप्न में भी नहीं, कदापि नहीं। तो ये हमारे महापुरुषों ने जो मर्यादा बनाई बिल्कुल ठीक है या गड़बड़ घोटाला? बिल्कुल ठीक है स्वामी। तो जो ईश्वर अपने को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम उनकी परोक्ष रूप से समझो कल्पना करके एक ऐसी सत्ता है जो हमें सर्वत्र देख रहे हैं, हमारे कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, ऐसा डर करके हम जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो करना चाहिए उसको करते हैं। तो जब परोक्ष रूप से ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके हम बहुत सावधान रह करके कुछ न कुछ करते हैं, तो बताओ वही ईश्वर जब संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो बताओ उस समय हम थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर सकेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, यदि कोई मूर्ति की कक्षा में चल रहा हो तो वह मंदिर में जाए तो कम से कम उस समय तो अच्छी तरह से ध्यान रखना। बाहर उनकी मौज मस्ती जैसा चाहे वो ऐसा वो कर सकता है, परंतु कम से कम मंदिर में तो नियम मर्यादा से रहना होगा या नहीं रहना होगा? रहना होगा, बिल्कुल रहना होगा। परंतु जो मूर्ति जिसका प्रतिबिंब है उस बिंब रूप ईश्वर की शरणागत हो जाता है तो फिर उसको सर्वत्र, क्योंकि
ईश्वरे सर्वभूतानां अर्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया ईशावास्यम इदम सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंज्यता मा गर्दकस्य विद्यननम। तो ये ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है, प्रथम मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है, ईश्वर सर्वत्र है, देश काल वस्तु से परिचिन्न है, सब इस प्रकार का संकेत किया जा रहा है। तो बताओ वह हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में ईश्वर का अनुभव करते हुए, जैसे वह तो मंदिर में ही कुछ गड़बड़ नहीं करता, परंतु ये बाहर कहीं पर भी गड़बड़ करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। और जब इनसे और ऊंची ऊपर की कक्षा ऐसे जो तत्व से एक हुए महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो जाए, सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो कहने का मतलब उस जगह पर तो फिर जिस ईश्वर को हम अनादिकाल से प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना चाहते हैं, वह ईश्वर साक्षात अपने सामने उपस्थित होते हैं, हम उनके सामने उपस्थित होते हैं। तो बताओ उस समय थोड़ी बहुत भी गड़बड़ घोटाले की वो कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हाँ, जब ईश्वर की कक्षा में वो साधन भजन करता है, तब समझो उनके मन में कुछ गड़बड़ घोटाला करने की आ जाती है, परंतु क्रिया से क्रियान्वित नहीं कर पाता है। परंतु जब संतों का सानिध्य होता है, तब मन में भी उनमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं होता है, मन में स्फुरना भी नहीं होती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। परंतु जब श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसको तो कौन सी कक्षा कहेंगे, शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। साक्षात परब्रह्म है या नहीं है? जिस ब्रह्म के रोम मात्र में ईश्वर है, उस ब्रह्म की उपमा दी गई है गुरुदेव को। तो वहां पर स्वप्न में भी कुछ गड़बड़ घोटाला चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। जबकि बात ये हो रही, हमारा तो गड़बड़ घोटाला पता नहीं कितने % चल रहा, फिर हम चाहे कि सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएं, होंगे क्या? तो नहीं हो। हाँ, बस बात समझ में नहीं आती, तो इसका वास्तव में कारण यही हुआ करता है। तो बस हम केवल इतना ही संकेत करना चाहते हैं कि सचमुच में हमें ठीक ठीक प्रकार से अर्थी बन जाना है, अर्थात मुमुक्षु हो जाना है। जब हम सच्चे मुमुक्षु हो जाएंगे, तो फिर कहने का मतलब और कुछ करने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। ये जितना भी करना धरना है, सारा का सारा हमें मुमुक्षु बनाने के लिए है। तो मोक्ष के लिए जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया, इस संसार विषय मोक्ष ते परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं, किंतु मोक्ष ही सर्वते अधिक है। काहे ते मोक्ष को प्राप्त हुआ ये अधिकारी पुरुष पुनः जन्म मरणाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं, ये वार्ता लोक विषय प्रसिद्ध है। तो मोक्ष जो है सबसे श्रेष्ठ है। उस मोक्ष को प्राप्त करने की यदि तड़पन किसी के हृदय में जागृत हो जाए, तो सचमुच में ये सारी की सारी प्रक्रियाएं उनके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और मोक्ष प्राप्त करने की सचमुच में सच्ची लगन जागृत नहीं हुई है, तो फिर कहने का मतलब वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्लियर ना? अब अपने को अच्छी तरह से मंथन करके देखना, हम सचमुच में संतों को ईश्वर के रूप में, क्योंकि भगवान का नित्य अवतार संत कहलाते हैं, तो संतों को हम इस प्रकार से समझते हैं या नहीं? हम ईश्वर को जिस प्रकार से अभी वर्णन किया गया, उस प्रकार से ईश्वर को सर्वत्र समझते हैं या नहीं? क्योंकि मंदिर में जाने वाला जब तक मंदिर में रहेगा, तब तक ही उल्टी
उल्टी चीजें खाएगा पिएगा नहीं, परंतु बाहर आते ही वह समझता है कि भगवान को तो हमने मंदिर में बंद कर दिया, अब कुछ भी खाए पिए कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो मूर्ति से भी आगे बढ़ करके मूर्ति के भी बिंब रूप में या जो उनका भी जो बिंब है उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वह सर्वत्र हर जगह पर यह ध्यान रखता है या नहीं रखता कि ईश्वर सर्वत्र है, इसलिए मुझे कुछ भी गड़बड़ घोटाला करना नहीं। तो यहां अपने को देख लेना कि मैं किस कक्षा में चल रहा हूं, वास्तव में संतों को साक्षात ईश्वर समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, अथवा ईश्वर की जो कक्षा है उस जगह पर मैं पूर्ण रूप से पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर पा रहा हूं या नहीं। और ऐसे ही गुरुदेव के सामने, हाँ कहीं मैं गुरुदेव को खिलौना तो नहीं समझ रहा हूं, उनको अपने मन की कल्पना तो नहीं समझ रहा हूं, यहाँ अच्छी तरह से निर्णय करके फिर देखे कि वास्तव में कारण क्या है, रहस्य क्या है कि हम सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त न हो करके कुल मिलाकर के थोड़ा गड़बड़ घोटाला निकालते और थोड़ा पुनः कर लेते हैं। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को थोड़ी देख करके कोई देख लेता, अरे भाई ये सर्प नहीं है, तो सर्प के बंधन से तो मुक्त हो गया, परंतु सोचने लगता है कि ये सर्प नहीं, ये तो माला है, ये तो दरार है, ये तो जलधारा है, ऐसे ही अनेक कल्पना करता रहे तो क्या सचमुच में वह मुक्त हो गया क्या? नहीं होगा। हाँ नहीं हुए, वास्तव में सारे के सारे बंधन होते हैं, क्योंकि बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की दोनों बराबर ही हुआ करती हैं। समझ में आ रहा ना? आ रहा तो कुल मिलाकर के अपने को शास्त्रोक्त रीति से ही श्रुति माता जिस प्रकार से अपने को आदेश निर्देश संकेत करती हैं, उसी प्रकार से हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। हमें अपनी अक्ल होशियारी तो लगानी ही नहीं है। यदि हम अपनी अक्ल होशियारी लगाएंगे तो सचमुच में हम बहुत पीछे रह जाएंगे और ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है क्या? कुछ भी मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ पर अपने को सर्वप्रथम, क्योंकि अर्थी स्मृति दो शर्तों को पूरा करना है, दो शर्तें पूरी करने के पश्चात जो विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाकर के वेदांत के तत्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होगा, ज्ञान के बंधन से मुक्त होगा। हाँ वैसे यहाँ संकेत करें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, इसलिए बोलते नहीं, चलो जो भी हो रहा वो ठीक हो रहा है। क्योंकि आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। इसके सिवाय जितनी भी विद्या वो सारी की सारी अभिमान बढ़ाने वाली होती हैं, वो भटकाने वाली होती हैं, पता नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला करने वाली होती ही होती हैं। तो वो सारे साधक कहने का मतलब अपनी अपनी कल्पना से अपने को मुक्त समझ लेते हैं, अथवा उनको जैसे भी मिल गए गुरुदेव समझो उनको ही सब कुछ समझ करके और फिर एक दो पुस्तकें देख करके देख लेते हम कृतार्थ हो गए। परंतु यहाँ पर तो अंतिम बात यही है कि गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। हम पुस्तक को वैसा समझ नहीं सकते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं तो भी उतनी महत्व बुद्धि होती नहीं। यहाँ पर तो श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती हैं कि उनके सानिध्य में विधि पूर्वक बैठ करके ब्रह्म विचार करोगे तब ही विद्या के बंधन से छुटकारा मिलेगा, वरना तो ये कचरा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा वापस प्रवेश कर जाएगा। भले ही हम कुछ करेंगे तो उसका अभिमान अपने में आ जाएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला तो रहेगा ही रहेगा।
रहेगा ना कुछ तो रहेगा गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, गड़बड़ घोटाला रहेगा ही रहेगा। इसलिए मूल सहित ये गड़बड़ घोटाला निकले और हम सचमुच में कृतार्थ हो, इसके लिए श्रुति सम्मत सिद्धांत की जीवन में कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे जो संकेत बताए गए, हम कहने का मतलब श्रुति माता की अवहेलना कर देते हैं, गुरुदेव की अवहेलना कर देते हैं, किसके लिए? अपने मन की कल्पना को बनाए रखने के लिए। तो कहने का मतलब हम सचमुच में अपने मन को इतना महत्व देते हैं, जो मन कहता है वही यथार्थ होता है, जो बुद्धि कहती है वही ठीक होता है, बाकी जो कहते हैं ये तो केवल और केवल मात्र टाइम पास कर रहे हैं। तो बताओ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना? हो गया। तो यहाँ पर तत्व साक्षात्कार के लिए अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि अपनी जो मन और अपने मन बुद्धि जो है, ये अनादिकाल से अपने को भटकाते ही आ रहे हैं। यदि ये जैसे कहे वैसे करेंगे, वैसे समझेंगे, वैसे निष्ठा बनाएंगे, निश्चय करेंगे, ठीक बे ठीक समझेंगे, तो सच्ची बात है फिर गुरुदेव के शरणागत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और वो वास्तव में चाहे गुरुदेव की शरण चला भी जाए फिर भी फायदा कुछ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होगा, जब तक कचरा निकलेगा नहीं, तब तक उसमें ब्रह्म विद्या प्रवेश करेगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर वेदांत विचार में अधिक साधक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर अपने मन और बुद्धि को भी मिट्टी में मिलाया जाता, बाकी सब जगह पर उनके मन बुद्धि की जय जयकार होती है। यहाँ जय जयकार का काम ही नहीं, यहाँ पर तो जो जय जयकार हो रही है उसको भी क्या किया जाता है? चलो ठीक है, आप लोग मिट्टी में मिलाया जाता है। हाँ, आपके दृष्टिकोण से समझ लेना आप। तो ये कहने का मतलब अनात्म पदार्थों को, संसार को बनाए रखने का वास्तव में मार्ग है ही नहीं। यहाँ पर तो छूटता सब कुछ, मिलता कुछ भी नहीं। इसलिए जो छोड़ने पकड़ने से डरे, ग्रहण त्याग से जो डरे, नहीं हम ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम इसको नहीं पकड़ना चाहते हैं, तो सचमुच में वह संसारी ही होते हैं। क्योंकि मन के मुताबिक जो ग्रहण करना चाहे, मन के मुताबिक जो त्याग करना चाहे, तो वो मनोरंजन मात्र होता है, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। अब डॉक्टर तो कहे कि भाई तुमको ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, और हम कहे नहीं ये तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता हूं, तो फिर डॉक्टर का कोई औचित्य थोड़े रहा? नहीं रहा ना? बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं उसी को और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि चित्त में वह संसार है, ये अंतःकरण ही तो संसार है। अंतःकरण को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। परंतु थोड़ा बहुत भी अंतःकरण पर यदि चोट पहुंचे, थोड़ा बहुत भी अंतःकरण छूटने लगे, अंतःकरण छूटने का मतलब अपनी कल्पनाओं पर प्रहार हो, अपनी मान्यताओं पर प्रहार हो, अपनी जानकारियां थोड़ी बहुत गलत सिद्ध होने लगे, तो हम डरने लगते कि अरे अरे हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे, हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसी ऐसी अनंत अनंत कल्पनाएं साधकों के हृदय में जागृत होती या नहीं होती हैं? हाँ, बस यही कारण है कि हमें ये ठीक ठीक बोध होता ही नहीं। बोध होता है तो वो विरोचन वाला बोध हो जाता है, वो आसुरी वेदांत समझ में आ जाता। क्योंकि पहले शायद बताया ही था, एक तो नेताओं का वेदांत होता है, एक महात्माओं का वेदांत होता है। तो महात्माओं का जो वेदांत है उसके रहस्य को समझने के लिए तो पूर्ण रूप से श्रुति सम्मत सिद्धांत का ही हमें आश्रय लेना होता है। अपनी अक्ल होशियारी बिल्कुल भी काम करती ही नहीं। यदि कोई 1% भी अक्ल होशियारी लगाता है तो निश्चित रूप से वह
पूर्ण रूप से भटक सकता है, इसका पूरा चांस होता है। तो आज आपको बताया गया, अंत में गुरुदेव की जो शरणागत बताई गई, इसका यही तात्पर्य है कि अंत में सब कुछ कर लिया फिर भी अपने को सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अंत में क्या करना चाहिए? तो अंत में फिर गुरुदेव की शरणागति होती है। जैसे हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास भटक लेते, फिर अंत में जो मुख्य है उनके पास जाते या नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो गुरुदेव के समीप जाने के बाद फिर कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, और पहले उनके पास गए, उनके पास गए, उनके पास गए, ऐसे भटकते रहते हैं। अंत में जब श्रुति सम्मत सिद्धांत की हम अवधारणा करते हैं, श्रवण मनन करते हैं, तो फिर कुछ भी करने, जानने, पाने, छोड़ने की गुंजाइश शेष रहती ही नहीं। कुछ भी शेष नहीं रहता है। ये विशेष बात है। तो मूर्ति से लेकर के, मूर्ति में यदि महत्व बुद्धि हो जाएगी तो जो मूर्ति का बिंब है भगवान रामकृष्ण आदि, उसमें हमारी सचमुच में श्रद्धा हो जाएगी। जब रामकृष्ण रूपी प्रतिबिंब में अच्छी तरह से श्रद्धा हो जाएगी तो ईश्वर रूपी बिंब में अच्छी तरह से हमारी निष्ठा हो जाएगी, और जब ईश्वर में अच्छी तरह से निष्ठा हो जाएगी तो हम सचमुच में संतों को ईश्वर रूप समझ करके, भगवत रूप समझ करके, हम उनके दिशा निर्देश में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेंगे। और जब हम संतों को इस प्रकार से इतना महत्व दे देंगे तो निश्चित रूप से हम गुरुदेव के समीप पूर्ण रूप से खरे उतर जाएंगे। वरना यदि प्रथम कला से ही उनको डायरेक्ट वहां जोड़ दिया जाए तो न उनकी श्रद्धा होगी, न निष्ठा होगी, और न उस प्रकार के रहस्य को समझ ही पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संत जो है, ये कहने का मतलब गुरुदेव का प्रतिबिंब हो गया, और ईश्वर जो है ये संतों का प्रतिबिंब हो गया। ईश्वर जो है, ईश्वर बिंब होगा तो रामकृष्ण आदि प्रतिबिंब हो जाएंगे, रामकृष्ण बिंब होंगे तो मूर्ति आदि बिंब हो जाएगी। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो सर्वप्रथम मूर्ति का आश्रय लेकर के हमें निषिद्ध कर्मों का त्याग करके विहित कर्मों के अनुसार अपने को बनाना चाहिए, और फिर उन विहित कर्मों का अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव रखते हुए निष्काम भाव से इष्ट की प्रसन्नता के लिए जब हम करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होने लगेगी, अनंत जन्मों के मल विक्षेप दोषों का निराकरण होने लगेगा, और फलस्वरूप हमें ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिससे वही ईश्वर हमारे सामने साकार रूप में संतों का रूप धारण करके प्रकट होंगे। और फिर संतों के संग से जब हम संसार की असलियत के बारे में सुनेंगे कि वास्तव में संसार क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, हम कहने का मतलब जानते ही नहीं वास्तविकता क्या होती है। पहले वो दृष्टांत दिया ना राजा भर्तृहरि और पिंगला वाला, अमरफल वाला, ध्यान में आया क्या? जी स्वामी जी। हाँ, तो कहने का मतलब राजा भर्तृहरि को पता नहीं था, परंतु ऐसे ही जब संसार का असली स्वरूप संतों के द्वारा समझेंगे, पर्दे के पीछे पीछे यही हो रहा है, हम जिसको जैसा जानते वह वैसा होता ही नहीं है, तब इस प्रकार की वृत्ति जागृत होगी तो सचमुच में उनसे वैराग्य होने लगेगा, सचमुच में हम उनसे ऊपर उठने लगेंगे, और सचमुच में हम सत्य की ओर प्रवृत्त हो करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। ये बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि संतों का संग किए बिना बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना संतों के संग के कभी विवेक जागृत होता ही नहीं। हम अनादिकाल से जो कुछ भी खा रहे, पी रहे, रो रहे, हंस रहे, जन्म रहे, मर रहे, बस उसी प्रकार से प्राकृत स्वभाव के अनुसार हम अपने अपने स्वार्थ प्राण के द्वारा
क्या करना क्या नहीं करना इसका ध्यान न रख करके जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। परंतु जब संतों की कृपा होती है तब सचमुच में क्या करना नहीं होता है, ये सारा रहस्य समझ में आने लगता है। और जब ठीक प्रकार से तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, फिर उन्हीं संतों में जिनके लिए हम निश्चय कर लेते कि ये महापुरुष अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, अपने को कृतार्थ कर सकते हैं, अविद्या के बंधन से छुड़ा सकते हैं, फिर ऐसे महापुरुषों के प्रति पूर्ण रूप से मन से, वाणी से, शरीर से समर्पित होकर के, क्योंकि जब तक वह गुरुदेव की शरणागत होता है तब तक उनके ये मन, वाणी, शरीर जो है अच्छी तरह से, जैसे वो बंदर वाला दृष्टांत दिया ना, सर्प के मुंह को घिस घिस करके देखता कि अभी तक इसकी पूंछ में हिलन चिलन है, अभी तक तो ये इधर उधर हो रही, फिर वह उसके मुंह को घिसता, फिर घिसता, और जब अंत में पूंछ बिल्कुल सीधी हो जाती तो फिर उसको वह फेंक देता। तो यहाँ मूर्ति से लेकर अनेक प्रकार की कक्षाएं जो बीच में आती हैं, उन कक्षाओं से जब वो करके वह गुजरता है तो फिर इसका मन, वाणी, शरीर अपने आप शांत होने लग जाता है। यह समझ जाता है कि मेरे मन, वाणी, शरीर के द्वारा सचमुच में मैं सत्य का साक्षात्कार कर पाता तो फिर इतना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती न। हाँ, बिल्कुल नहीं रहती। तो चलो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें केवल और केवल मात्र अर्थी बनना है। सचमुच में अर्थी के सिवाय मुझे और कुछ बनना ही नहीं है, बल्कि बना हुआ जो है अनादिकाल से यही हमको भटका रहा है। इसलिए बनने से पहले क्या होता है, बिगड़ने के पश्चात क्या रहता है, उस तत्व के साक्षात्कार के लिए हमें 24 घंटे कटिबद्ध रहना चाहिए, 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। और कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? चलो ठीक, शिवोहम। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही गुरुदेव, आ रही। आ रही क्या? ना गुरुदेव होगा नाम के पास। हाँ, शिवोहम। श्री सतगुरुदेव कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बार बार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम है। शिवोहम। शिवोहम। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हरिओम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। शिवोहम।